इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स स्टार्ट करने से पहले अपने आप को कमरे में हफ्तों तक बंद कर लिया था। मिस्टर शाहरुख खान वही सेम चीज़ें रोज़ करते हैं। मिस्टर सचिन तेंदुलकर ने भी यही चीज़ सालों तक करी है। और ये एक चीज़ है जो लेजेंड्स को लूजर से अलग बनाती है, और उस एक चीज़ से आप भाग रहे हो, और वो चीज़ है बोर्डम। अब सवाल ये है कि बोर्डम एक्चुअली में होता क्या है। बोर्डम इज द ऑपोजिट ऑफ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब कि जब वो बाहर से एक वो ट्रिगर नहीं मिलता, जब वो एस्केप नहीं मिलता, तो हम उसको बोर्डम बोल देते हैं। जब हम नॉर्मल स्टेट में नहीं रह पाते तो हम उसको बोर्डम बोल देते हैं। जब हमें लगता है कि हमें और डोपामिन नहीं मिल रहा है, मतलब और एक्साइटमेंट नहीं मिल रही है, और फन नहीं मिल रहा है, और न्यूनेस नहीं मिल रही है, हम उसको बोर्डम बोल देते हैं। जब लगता है लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है, राइट, कुछ नशे नहीं हो रहे हैं, मैस्टरबेशन नहीं हो रही है, मूवीज सॉन्ग्स नहीं हो रहे हैं, हम उसको बोर्डम बोल देते हैं। जब कोई नए लोग जिंदगी में नहीं आ रहे हैं, राइट, जब कुछ चल नहीं रहा है, हम उसको बोर्डम बोल देते हैं। जब बहुत मेहनत चल रही है, हमें एस्केप चाहिए, हम उसको बोर्डम बोल देते हैं। तो ये होती है बोर्डम की डेफिनेशन। और ये बोर्डम से भागने का रिजल्ट पता है क्या है? बोर्डम से भागने का रिजल्ट होता है कि हम हमेशा ना एस्केप्स ढूंढने लग जाते हैं। चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो बार बार घूमना फिरना, बाहर जाना हो, मूवीज देख लेना हो, म्यूजिक कर लेना हो। क्योंकि काफी लोगों को लगता है व्हाट, मैं स्मोक तो करता नहीं, मैं ड्रिंक तो करता नहीं, मे बी मैं मैस्टरबेशन तो करता नहीं, खाना ही तो खा रहा हूँ, मूवीज तो देख रहा हूँ, गाने तो सुन रहा हूँ। सुनते रहो। क्या कई आई एम नॉट सेइंग कि मूवीज और गाने ये सब चीज़ें गलत है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जब वो चीज़ एक्सट्रीम में होने लग जाए, जब वो चीज़ें एस्केप बन जाए रियल लाइफ या बोर होने से भागने की, तब वो प्रॉब्लम है। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। ये एस्केप हम इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों से भाग रहे हैं, ऐसी चीज़ों से भाग रहे हैं जिनको हम एड्रेस नहीं करना चाहते, जिनको हम फेस नहीं करना चाहते, इसलिए लोग बोर्डम से भागते हैं। बट सवाल ये आ जाता है कि ये बोर्डम से हम दूर भागते क्यों हैं? आई टोल्ड यू दैट बोर्डम से हम दूर भागते हैं ताकि हमें डोपामिन मिले। अब डोपामिन क्या होता है? आप मान के चलो, जब भी कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ अच्छा होता है ना, तो बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं, राइट। मान लो एक ऐसा केमिकल है जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है। अब अगर आप साइंस में जाओगे ना, और अगर आप सोचोगे कि नेचर ने हमारी बॉडी में डोपामिन डाला ही क्यों, तो आपको इसके जवाब मिलने स्टार्ट होंगे। नेचर ने हमारी बॉडी में डोपामिन डाला ताकि हम ग्रो कर सकें। जैसे मान लो आपने बहुत मेहनत करी। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द हंटिंग डेज। हंटर लोग जाते थे, मेहनत करते थे, खाना लेके आते थे या पेड़ों पे चढ़ के तोड़ते थे, फिर आराम से उनको खाया करते थे, डोपामिन मिलता था, राइट। या मान लो आप किसी से प्यार करते हो, आप उनसे मिले, आपने एफर्ट लगाया, फिर आपकी शादी हुई, आपको डोपामिन मिलता है। या मान लो आपने बहुत टाइम पढ़ाई करी, फिर रिजल्ट, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो गया, या आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपको डोपामिन मिलता है। डोपामिन मिलना एक तरह से एक रिवॉर्ड होता है। और बॉडी में डोपामिन, नेचर ने ये डोपामिन केमिकल डाला ही इसलिए कि हम मेहनत करें, पेशेंस रखें, परसिस्टेंस रखें, और हमें एक वो जो हम पाना चाहते हैं हम पाए, और हमें हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो ताकि हम वो चीज़ें और ज़्यादा करें, ताकि हम लाइफ में ग्रो कर सकें। डोपामिन बॉडी में इसलिए एग्जिस्ट करता है। आप चाहे स्पिरिचुअली देख लो इस चीज़ को, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, दिस इज वाई डोपामिन इज इनसाइड आवर बॉडीज। बट फिर एक प्रॉब्लम होने लग गई। इंसान को डोपामिन ना बिना मेहनत, बिना पेशेंस, बिना परसिस्टेंस, बिना फोकस के मिलने लग गया। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आसपास देखा होगा लोगों को स्मोक करते हुए, 10-15 रुपये लगते हैं, एक सिगरेट मिल जाती है, सस्ते में बीड़ी भी मिल जाती है, राइट। स्मोक किया, एक इंस्टेंट हाई मिला, चला गया, सस्ता डोपामिन, बॉडी में अच्छा लगा, और ब्रेन तो है ही इसलिए कि हमें और डोपामिन मिले, तो ब्रेन को लगा क्या बात है, चलो और डोपामिन, तो आप स्मोकिंग के एडिक्ट हो गए। कुछ लोगों के साथ अल्कोहल के साथ होता है, गए, खरीदा, डाला, पिया, इंस्टेंट हाई, वाओ ग्रेट, डोपामिन, हाँ ये और करना चाहिए क्योंकि ब्रेन तो चाहता है हमें और डोपामिन मिले, राइट। या मान लो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई अट्रैक्टिव सा कोई दिखा, फैंटेसाइज कर लिया, राइट, मैस्टरबेशन कर लिया, फिर पोर्नोग्राफी, वाओ डोपामिन, ब्रेन फिर से एडिक्ट हो जाता है कि चल यार और चाहिए। अब इसे प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। ओरिजिनली डोपामिन हम नेचर ने हमारी बॉडी में डाला ताकि हम मेहनत करके, पेशेंस रख के, डिसिप्लिन रख के हम कुछ अचीव करें, और वो जब अचीवमेंट हमें वो चीज़ मिले तो डोपामिन रिलीज हो, और हम वो चीज़ें और ज़्यादा करें, हम मेहनत और करें, पेशेंस और रखें, परसिस्टेंस और रखें, डिसिप्लिन और रखें, फोकस और रखें। लेकिन ब्रेन को कुछ टाइम बाद समझ आना स्टार्ट होता है कि भाई मैं डोपामिन मिले तो जा रहा है, दिए तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। बिना ये मेहनत करे ये बार बार क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही है, ये क्या रिवॉर्ड है, क्या है ये? तो ब्रेन को समझ आने लग जाता है एक पॉइंट के बाद कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जो इनपुट मिलना चाहिए था वो इनपुट तो मिल नहीं रहा, और आउटपुट पे आउटपुट मैं दिए जा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि ब्रेन
पगला जाता है। ब्रेन नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता कि इनपुट क्या है, ब्रेन को इनपुट नहीं दिखता। ब्रेन को नहीं दिखता कि यार क्या ये 1 साल के जिमिंग के बाद बॉडी बनाने पे डोपामीन दे रहा हूँ, या ये इसने 1 मिनट बस सिगरेट कर लिया डोपामीन दे रहा हूँ। नहीं दिखता ब्रेन को, नहीं समझ आता ब्रेन को, और यहीं से एडिक्शंस बनती हैं और यहीं से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होने लग जाता है। दिस इज वॉट हैपन्स इन द बॉडी। इसको आप बोलो कि हम अपनी खुद की बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम डोपामीन अपनी खुद की बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हैं, और इसीलिए हम बोर्डम से दूर भागते हैं। दिस इज वाई दिस हैपन्स, राइट। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग डोपामीन से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि वो नॉर्मल स्टेट में रहना नहीं चाहते, और नॉर्मल स्टेट को वो बोर्डम बोल देते हैं, राइट। नॉर्मल स्टेट जहाँ पे आप शांत हो, आराम से बैठे हो। नॉर्मल स्टेट होता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, राइट। किसी बिजनेस बनाने पे काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी जेन्युइन इंसान से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो बिना किसी दारू के, सिगरेट के। नॉर्मल स्टेट होता है। आप वॉक पे निकले हुए हो अपने साथ अकेले, नॉर्मल स्टेट होता है। लेकिन इंसान को ये बोर्डम लगता है कि घर बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो फ़ोन उठा लेते हैं, यार बहुत देर हो गई, बोरिंग लग रहा है, चल 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 घूमने निकल जाते हैं। एस्केप, इसको बोलते हैं एस्केपिज्म। क्योंकि देखो ब्रेन चाहता है डोपामीन दे, वो रिवॉर्ड सेंटर जो है वो बार बार एक्टिवेट हो, ब्रेन चाहता है। लेकिन क्योंकि ब्रेन वो चक चुका है, गंदे इनपुट देख चुका है, तो ब्रेन को नहीं समझ आता, और इसलिए ब्रेन ट्रिगर करता रहता है कि ये और चीज़ करना है। लेकिन ये कंट्रोल ना हमारे पास है कि वो इनपुट हम क्या चाहते हैं हम अपनी बॉडी को देना, अपने ब्रेन को देना, ताकि सही क्वालिटी ऑफ डोपामीन रिलीज हो सके, सही इनपुट ब्रेन को मिल सके। इनफैक्ट अगर ऐसा ही होता ना कि हर इंसान बोर्डम से दूर भागता या डोपामीन चेस करता, तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। माइकल फेल्प्स के बारे में सुना है, द वर्ल्ड चैंपियन स्विमर। आपको क्या लगता है माइकल के लिए रोज घंटों तक, 10-15 घंटों तक रोज स्विमिंग करना बोरिंग नहीं होगा? वही जाओ भाई, कपड़े उतारो, पूल में कूदो, सेम चीज़ें करते रहो, ठंड है गर्मी है फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ सुबह उठो, क्लीन खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, वही कूदो, सेम। डोंट यू थिंक इट वाज बोरिंग फॉर मिस्टर माइकल फेल्प्स? लेकिन उन्होंने फिर भी वो चीज़ सालों तक करी, सालों तक करना, ताकि फाइनली वो गेम्स में जाके खेल सके और जीत सके, मल्टीपल मेडल्स लाए। वो भी तो एस्केप कर सकते थे, बट ही डिडंट, ही चोज टू बी बोर्ड। इनफैक्ट चलो भाई अंग्रेजों को छोड़ो, इंडियंस की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। डू यू थिंक इट वाज नॉट बोरिंग फॉर सचिन टू गो टू द क्रिकेट पिच एवरी डे? वही बैट, वही बॉल, वही सेम शॉट्स बार बार प्रैक्टिस करते रहना, सेम वही टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, चीज़ें मिस करना, फैमिली से दूर रहना, बार बार वही मैचेस खेलते रहना, सेम स्पोर्ट, सेम कपड़ा, सेम किट, सेम लोग, सेम फीलिंग, सेम ग्रास। डोंट थिंक दैट वाज बोरिंग फॉर मिस्टर सचिन? इनफैक्ट चलो क्रिकेट भी छोड़ दो, स्पोर्ट्स भी छोड़ दो, लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर शाहरुख खान। एक्टर्स क्या करते हैं? वही फिल्म सिटी जाते हैं, सेट्स पे जाते हैं, हाँ कभी कभार लोकेशन अलग हो जाती है, बट घूम फिर के वही गिनी चुनी लोकेशंस ही होती हैं। उनके पास एक स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट को याद करते हैं। डायरेक्टर जो बोलता है वो स्क्रिप्ट रट्टा लगाते हैं और अपने स्टाइल में बोलते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे, बट क्या मज़ा। एवरी सिंगल डे ऑफ द ईयर आप 10-12 घंटे काम कर रहे हो, आपका मेकअप होता है घंटों तक, आपको अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनाई जाती हैं, आपको वही कोरियोग्राफी सीखते रहनी है, आपको वही स्क्रिप्ट मतलब अलग अलग बस चीज़ें मेमोराइज करके बोलती रहनी है, एज इफ कि आप एक पपेट हो, राइट। आप खुद का थोड़ी ना कुछ बोल रहे हो, कोई इंटरव्यू थोड़ी है, मूवी है भाई। तो डू यू थिंक मिस्टर शाहरुख खान के लिए बोरिंग होता होगा? लोगों को दिखता है ग्लैमर, ग्लिट्स, अचीवमेंट दिखती है, लेकिन वो अचीवमेंट पाने के लिए जो रोज बोरिंग काम हर इंसान कर रहा है उसका क्या? चलो और बात कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाते हैं। इलॉन मस्क की बात करते हैं। जब इलॉन मस्क स्पेसएक्स स्टार्ट करने वाले थे, एंड ही हैड टू अंडरस्टैंड भाई ये रॉकेट क्या होता है, स्पेस साइंस क्या होती है, ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, और वो बंदा रोज रॉकेट बनाने के ऊपर, रॉकेट फ्यूल, स्पेस के बारे में पढ़ता गया। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम फॉर मंथ्स, राइट। डू यू थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर हिम? डू यू थिंक इट वाज? यार यहाँ पे ना 1 घंटा स्कूल में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। एक इंसान 10-12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बस एक चीज़ के बारे में रिसर्च करे जा रहा है, रोज प्रॉब्लम सॉल्व करे जा रहा है, बोरिंग बेकार प्रॉब्लम। डोंट यू थिंक इट वाज बोरिंग? और ऐसे यार मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक लास्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ, अपना दे देता हूँ। आपको लगता है कि क्योंकि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, राइट, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट भाई मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी हूँ, लेकिन डू यू थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल टू रिकॉर्ड दिस वीडियोज एवरी वीक? सोचना क्या बनाना है, अपने थॉट्स को लिखना, स्क्रिप्ट्स क्रिएट करना, स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना, ये लाइटें ऑन होती हैं, कैमरा है, रीटेक देना। डू यू थिंक दिस इज़ वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग? नो,
इट टेक्स अ लॉट ऑफ रेपिटेशन. रेपिटेशन इज द नेम ऑफ द गेम. बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं. और सब भूल जाओ यार तुम. हम तो मटीरियल सक्सेस की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर लेते हैं. मिस्टर गौतम बुद्धा इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट enlightened souls ever to live on the planet, one of the most. Do you think जब उन्होंने सब त्याग व्याग दिया था और वो फॉरेस्ट में चले गए, वो डेली बैठ के मेडिटेशन करना, do you think that was not boring? पूरा दिन इमेजिन, अरे 5 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है भाई. एक इंसान पूरा दिन बैठ के बस मेडिटेट कर रहा है, सांस ले रहा है, ध्यान लगा रहा है. Don't you think that's boring? But he still did that, and he, you know, he's like Mr. Gautam Buddha is a god, right? He's known as a god, right? So अब कोई भी एरिया उठा लो भाई, बोर तो होना पड़ेगा. अगर आपको लगता है ये बोरिंग है, हम ना बोरिंग को नेगेटिव एक फीलिंग के साथ देखते हैं, बट इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स नॉर्मल. What's not normal is things that we do to not get bored, to run away from boredom. Pornography, movies, music, ज़रूरत से ज़्यादा ये सारी चीज़ें करना, escapes ढूंढना, cigarettes, alcohol, जो भी. This problem वहाँ है. प्रॉब्लम बोर होने में नहीं है. और हर इंसान जो लाइफ में बड़ा बना है, मैंने आपको हर एरिया का एग्जांपल दे दिया ऑलमोस्ट, वो बोरिंग काम करके ही बनाए, वो रेपिटेशन के साथ बनाए. और आपको किसी भी चीज़ में ग्रेटनेस चाहिए, आपको चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी. और हर किसी भी सेम चीज़ को रिपीट बार बार करना बोरिंग होता है, बिल्कुल होता है. अगर आप रोज दाल चावल खाओगे, बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, राइट? सो दिस इज वाई पीपल रन अवे फ्रॉम बोर्डम. इनफैक्ट आपको ना इसका एक विजुअलाइजेशन करा देता हूँ. आपको क्या करना है, अपने ना जरा फीट को देखो, अपने पैर दिख रहे हैं, देखो मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है? अब जब अपने पैर को देख रहे हो, तो अभी ना क्या है, ये पैर ज़मीन पे है मोस्ट प्रॉब्ली, या चलो बेड पे रख के बैठे हो या जो भी है, बट ज़मीन पे है. अभी आप कॉन्शियस हो, कंट्रोल में हो, राइट? और सोच पा रहे हो कुछ, पूरा फोकस कर पा रहे हो, राइट? आराम से इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, राइट? अब बात करते हैं, मान लो यार आप ना एस्केप ढूंढते हो. आपने दारू पी ली, आपने स्मोक कर लिया, या आपने मैस्टरबेशन कर लिया, पोर्नोग्राफी देख ली. उस टाइम पे आप कैसा फील करते हो? उस टाइम पे आपके जो पैर होते हैं ना, वो हवा में होते हैं, हम उड़ रहे होते हैं एक तरह से. उस टाइम पे क्या फोकस होता है? याद करो उस मोमेंट को, जब हाई होते हो, जब कोई भी जो आपके लिए जो भी एस्केप होगा, उस टाइम पे कहीं और ही होते हो, किसी और ही दुनिया में होते हो, या बिल्कुल फोकस्ड होते हो, सोच पाते हो बड़ा क्लियरली, अच्छे से, बड़ा एनर्जी डिसिप्लिन में होते हो? बिल्कुल नहीं. एंड द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ इज़, अगर आपको लाइफ में किसी भी एरिया में फोड़ना है, अच्छा करना है, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. आपको पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए. अगर ये चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप किसी भी चीज़ में ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाते. क्योंकि लाइफ में कोई भी बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ रेपिटेशन से आती है, और ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, राइट? एंड लाइक आई सेड, हमने ना बोरिंग होना, लाइक बोर होना एक्चुअली में बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट हमने इसको बेकार, इसको गलत सोच लिया, इसको बहुत बेकार वे से हम लोग देखने लग गए हैं. क्योंकि लगता है जब रोज़ दाल चावल लग रही है और एक बार पिज़्ज़ा और बर्गर चख लिया, तो दाल चावल तो बेकार लगेंगे ना. बट दाल चावल बेकार नहीं है भाई, दाल चावल अच्छे हैं. क्योंकि तुमने पिज़्ज़ा बर्गर चख लिया तो प्रॉब्लम ही है. आई एम नॉट सेइंग कि यार लाइफ में पिज़्ज़ा बर्गर मत खाओ, खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट में. दाल चावल अच्छा है, घर का खाना अच्छा है, हेल्दी खाना अच्छा है, लेकिन जितना ज़्यादा तुम लाइक इस केस में भी भागोगे, फिर क्या होता है, लाइफ ख़राब ही होती है, बीमारियां लगती हैं, मोटे हो जाते हैं, पागलपन हो जाता है. उन चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है. सो बीइंग बोर्ड इज़ टोटली फाइन. एंड द प्रॉब्लम इज़, ये मुश्किल है, आसान नहीं है ये. पता है, पहले चीज़ें अलग थी. पहले सक्सेसफुल बनना भी आई थिंक ईजी था. क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम थे, राइट? नॉलेज नहीं थी लोगों के पास, तो लोग नॉलेज ढूंढते थे, किताबें पढ़ते थे, आसपास लोगों से मिलते थे, राइट? समझते थे क्या करना चाहिए और उसको अप्लाई कर देते थे. अब हमारे पास सब कुछ है, आपको जो बनाना है सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. आजकल लोगों के एआई वर्जन्स बन गए हैं, आप लोगों से कॉल्स पे जाके बात कर सकते हो, इवेंट्स होने लग गए हैं, कोर्सेज निकलने लग गए हैं, सब कुछ है. बट तब भी सक्सेस रेट लोगों का कम हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ रही है, राइट? क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हैं. फन ढूंढने के तरीके, एस्केप ढूंढने के तरीके इनफाइनाइट हो चुके हैं, और इसीलिए आज सक्सेसफुल होना मुश्किल है, राइट? एंड व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज बी ओके बीइंग बोर्ड. बोर होना स्टार्ट हो जाओ भाई, क्योंकि बोर होना ही इज द ओनली सोल्यूशन फॉर यू टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे वो फिनेंसेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, हेल्थ में हो, किसी भी एरिया में हो, यू नीड टू लर्न एंड बी ओके विद बीइंग बोर्ड. ऑलराइट, एंड दैट्स इट यार. पता है हमें क्या लगता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. सुना होगा ना कि भाई
लगता है कि यार दूसरे का बिजनेस बेटर है, दूसरे की जॉब बेटर है, दूसरे की लाइफ बेटर है, दूसरे की बीवी बेटर है, दूसरे के बच्चे बेटर हैं, दूसरे के पेरेंट्स बेटर हैं। अरे उससे जाके पूछो ना, ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज ग्रीनर वेर यू वाटर इट। जहाँ पे आप पानी डालोगे, ख्याल रखोगे, घास वहाँ पे ज़्यादा हरी होगी। और रोज रोज पानी डालना बोरिंग है, लेकिन करना पड़ेगा अगर तुम असलियत में वो ग्रीनरी चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, नाउ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है? ऑल्दो आपको मैंने काफ़ी सारे सोल्यूशन दे दिए, बट अब इसको थोड़ा सा प्रोसेस बनाते हैं ताकि आपको पता रहे आपको करना क्या है। स्टेप 1, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप चीप डोपामिन कहाँ से लेते हो। इज इट पोर्नोग्राफी, इज इट म्यूजिक, इज इट मूवीज, वट एवर इट इज। हो सकता है बाकियों को लगता है नॉर्मल है, आपको लगता है भाई म्यूजिक में क्या दिक्कत है, मूवीज में क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको किसी चीज़ से भागने के लिए यूज़ कर रहे हो तो दिक्कत है, और ये आप जानते हो। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो सोर्स क्या है। नंबर 2, आपको वो ट्रिगर को काटना है। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि यार आप वॉशरूम में जाते हो, फोन में इंस्टाग्राम खोलते हो, इंस्टाग्राम पे कोई फोटो आती है, आप पागल हो जाते हो और फिर आप ऐसी हरकतें करते हो जो बाद में रिग्रेट करते हो, तो आपको इंस्टाग्राम की ऐप डिलीट करनी है, ट्रिगर खत्म करना है। ठीक है, या आपको लगता है कि यार मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे शाम को मिलता हूँ, हम सारे लोग साथ में स्मोक करते हैं और इसलिए मैं स्मोक करता हूँ, दैट इज अ ट्रिगर। उन दोस्तों से मिलना बंद करना है। अगर मिलने जाओगे स्मोक करोगे, ट्रिगर समझो क्या है वो, आप अपने लिए आपको खुद आइडेंटिफाई करना है और आपको उस ट्रिगर को काटना है। स्टेप 3, आपको प्रेजेंस प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल कॉन्शियसनेस से करो। अगर कोई काम कर रहे हो अच्छे से करो, पूरा फोकस से करो। जिम जा रहे हो, गाने वाने सुन के पागल मत हो, पूरा फोकस करो वेट उठाने पे। वॉक पे जा रहे हो, ग्रीनरी फील करो, आराम से अपने स्टेप्स को फील करो। बी 100% प्रेजेंट, कि एक एक सेकंड पता है कि कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टोटली इन इट। दिस इज स्टेप 3। एंड स्टेप 4, डोंट रन फ्रॉम बीइंग बोर्ड। अगर लगे कि यार बोरिंग हो रहा है तो उसको एक गिफ्ट की तरह देखो कि दिस इज एक्चुअली गुड, ये एक्चुअली में अच्छी चीज़ है कि मैं बोर हो रहा हूँ। बिकॉज ज़्यादातर लोग अभी एस्केप करेंगे, इससे भागेंगे, बट मैं रेपिटेशन करूंगा, क्योंकि बोर होना यानी मैं बोर नहीं हो रहा हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे या तो मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, या मैं फोकस कर रहा हूँ, या मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अभी, राइट, मेरे को डिसिप्लिन लगा रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली गुड, दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। So this is what you need to do and be totally okay being bored, because being bored, and if you understand the true meaning of it, means becoming great in whatever area you want. So boring is not a negative thing, boring is a positive thing. अगली बार जब लगे ना बोर, अपने आप को बोलो, अरे बोर, great, what a pleasure, this is a great thing actually. Okay, so that's it यार, right? जब आप एक्चुअली में बोर फील करोगे, आप सबसे काम होते हो, आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हो, राइट? आप अपनी खुद की आवाज़ सुन पाते हो, और आपकी जो खुद की आवाज़ है वही आपको वहाँ लेके जाएगी लाइफ में जहाँ आप जाना चाहते हो। बाहर आवाज़, बाहर का शोर नहीं, खुद की आवाज़। और लाइफ में जब वो कामनेस और शांति आ जाती है, वो आवाज़ आपको गाइड करती है वो पाने के लिए जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हो, जो आप पा सकते हो, जो आप में काबिलियत है, जो आपके एम्बिशंस है, राइट? सो दिस इज़ इट यार। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहते हो कि मेरे साथ सबसे बोरिंग बिजनेस कौन है जिसने बहुत करोड़पति बनाए हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक नीचे ऐड कर देता हूँ, जाके देख लेना, ठीक है? इस वीडियो को सही लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनके बारे में आप केयर करते हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने क्या सीखा, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट डिड यू रियलाइज, राइट? और अगर इसी तरह से आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहते हो, अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप यू लाइक्ड दिस बोरिंग वीडियो। चीयर्स।